कैसे हो सारे। आई होप कि आप अच्छे हैं। और गाइस आज बात करते हैं कि इंडियन नेवी। तो गाइस इंडियन नेवी में जो ए और एफएसआर रिक्वायरमेंट की जो खबर सुनने में आई है कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है 26 अप्रैल से गाइस स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 5 मई तक हो सकते हैं। तो गाइस बहुत बड़ी अपडेट है और इसमें कुल 2000 पोस्ट हैं एसएसआर के लिए। तो गाइस इसके बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियोस में, इसके सिलेबस के बारे में। गाइस इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में गाइस एसएसआर के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गाइस आज बात कर लेते हैं हम इस के सिलेबस के बारे में। तो आपका जो गाइस पेपर होने वाला है, इसमें जो आपके सिलेबस में रहने वाले हैं साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। गाइस जो एसएसआर की एग्ज़ाम होती हैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से जो गाइस 1 घंटे का आपका पेपर होता है। और इसमें जो आपके साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 4 टाइप होते हैं, यानी 4 जो टॉपिक होते हैं जिनमें से आपके क्वेश्चन बनकर आते हैं। और गाइस इन जो टॉपिक्स का जो लेवल होता है 10th+2 यानी 12th तक के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो कौन से टॉपिक हैं आपके तैयारी करने लायक, तो वो टॉपिक जो इंडियन नेवी द्वारा जारी किए हैं कि आपकी एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। तो गाइस इनके टॉपिक के बारे में बात करें तो पहले आपके साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। गाइस ये चारों टॉपिक रहने वाले हैं आपके जो एसएसआर एंड ए रिक्वायरमेंट टेस्ट 2021 जो एग्ज़ाम है उसमें। और गाइस ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी जो एग्ज़ाम है रिटर्न टेस्ट और फिजिकल टेस्ट 2 टेस्ट में होने वाली हैं, तो दोनों की तैयारी आपको यहाँ करनी है। तो गाइस पहले आपकी जो रिटर्न एग्ज़ाम होगी तो उसमें साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बनकर आएंगे। तो आपके जो गाइस साइंस में के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इसमें जो रहेंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी तीनों के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनकर आएंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री गाइस यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इनमें आपका कौन सा टॉपिक है, तो गाइस पहला है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, इसके बाद कैटनिक ने, इसके बाद लॉ ऑफ मेंशन के साथ वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो कार्य शक्ति और ऊर्जा हिंदी में देखें गाइस। तो इसके बाद जो मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिशियल एंड रिडिज बॉडी ग्रेविटी, तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के क्वेश्चन भी निकल कर आ सकते हैं। इसके बाद जो है मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, हीट टेम्प्रोनोइक, ऑसिलेशन वेव के साथ जो है इलेक्ट्रोस्टिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, वो जो चुंबकीय प्रभाव का जो विद्युत धारा पर और चुंबक का प्रभाव इसमें आपका टॉपिक है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और साथ ही में ऑप्टिक ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, एटॉमिक, न्यूक्लियर, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस। तो गाइस आपका जो सिलेबस रहने वाला है बिल्कुल 12th तक जो आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री की जो तैयारी की है गाइस, तो उसका ही रहने वाला है। तो ज़्यादातर आपका हिस्सा फिजिक्स का रहने वाला है, जिसमें जो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बोल सकते हैं, जो इसके बाद जो विद्युत धारा से संबंधित हैं, और चुंबकीय धारा या चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो कि इसके साथ गुरुत्वाकर्षण, इसके बाद कार्य शक्ति और ऊर्जा से यहाँ क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। इसी गाइस से आपका मेन टॉपिक तो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा, गुरुत्वाकर्षण, कार्य शक्ति और ऊर्जा, ये आपके साइंस के मेन क्वेश्चन हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो गाइस इसका भी लेवल जो है 10th+2 यानी 12th तक का रहने वाला है। तो इसमें जो है रिलेशन एंड फंक्शन, जो इसके बाद लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर
क्वाड्रेटिक्स, इसके बाद इक्वेशन, सेक्यूजन एंड सीरीज, ट्राइगोनोलॉजी। तो इसमें जो गाइस त्रिकोणमिति और संबंध और फलन यहाँ पर मेन टॉपिक है गाइस आपके यहाँ। इसके बाद ये है कि कार्टेज सिस्टम ऑफ रिटेगुलर और कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेंथ लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेंथ लाइन या सर्कल। इसके बाद कोनिक सेक्शन, परमेनेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ। इसके बाद वेक्टर। तो जो गाइस रेखा गणित है उसमें वेक्टर के यहाँ क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं आपके लिए। और जो लॉगरिथमिक सीरीज सेट एंड सेट्स, टेम्परिस सेटेसाइट्स। तो आपका जो गाइस मेन बेसिक जो आपका सिलेबस है 10+2 का रहने वाला है बिल्कुल। तो आपका जो गाइस हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में पेपर आएगा, तो आप टेंशन न लें कि आपका केवल इंग्लिश में आएगा या केवल हिंदी में। आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। अब देख लेते हैं गाइस इंग्लिश। तो इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे पैसेज आएगा आपका, इसमें से प्रीपोजिशन करेक्शन। तो प्रीपोजिशन का आपका करेक्शन करना ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो वॉइस पर गाइस आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान देना होगा। इसके बाद चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पेस। इसके बाद वर्ब, टेंस और नॉन फिक्शन। तो वर्ब और टेंस और नॉन फिक्शन पर आपको गाइस अच्छी तरह ध्यान देना होगा। इसके बाद आपका साइनोनियम, एंटोनियम जो समानार्थी या पर्यायवाची जो इंग्लिश के होते हैं। इसके बाद मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड के साथ ही यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डिटर्मिनेशन, जैसे यूज़ ऑफ अ, दे और एनी एक्ट। तो गाइस जिस प्रकार जो डिटर्मिनेशन यानी जो निर्धारक होते हैं उनका भी आपको अच्छी तरह जो है ज्ञान होना ज़रूरी है। तो गाइस बिल्कुल आपकी जो इंग्लिश रहने वाली है सिंपल रहेगी, यानी सामान्य इंग्लिश रहने वाली है। इसके बाद गाइस जो जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, तो कल्चर एंड रिलीजन, ज्योग्राफी। तो जो संस्कृति और धार्मिकता की जो भारत की स्थिति है, जिसमें सॉइल, मिट्टी या नदियाँ और पर्वत, पोर्ट, जो आइलैंड, हार्बर, फ्रीडम मूवमेंट। तो जो भारत की स्वतंत्रता से जुड़े हुए कुछ टॉपिक हैं इसमें से आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि स्पोर्ट, चैम्पियनशिप, विनर, टर्म, नंबर ऑफ प्लेयर, डिफेंस, वार एंड नाइबर, करंट अफेयर्स। तो ये जो गाइस करंट अफेयर से क्वेश्चन जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट नेशन फैक्ट अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट, डांस, हिस्टोरी, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड्स, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, माउंट मूवमेंट, कैपिटल, करेनियस। इसके बाद कॉमन नेम, फुल फॉर्म। तो गाइस कुछ शॉर्ट नेम है उनके फुल फॉर्म भी आपको याद होना ज़रूरी है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरीज, डिसेस एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर, एलिमेंट या पर्सनालिटीज़। तो गाइस इसमें आपको जो अवार्ड हैं और ऑथर यानी कवि, तो इसके जो करंट के जो है वो बेहद आपके लिए ज़रूरी बन सकते हैं। इसके बाद स्पेटियल, न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रीजनिंग जो गाइस आपकी करंट अफेयर से में आएगी। तो ये था गाइस आज का हमारा सिलेबस, और नेक्स्ट वीडियो में हम एसएसआर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व देखेंगे। तो गाइस आप एसएसआर से जुड़ी हुई जो इंडियन नेवी है उससे जुड़ी हुई या अन्य किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़िए, जहां पर आपको सभी प्रकार की एग्ज़ामों की तैयारी के लिए क्वेश्चन पेपर्स के साथ इनका जो सिलेबस है या कौन सा फॉर्म स्टार्ट होने वाला है उसकी सभी जानकारी दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप मिस न कर पाएँ।